राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जेब गरम का मतलब है पैसा होना चाहिए। अब पैसा के बिना कुछ नहीं होता। ये पंडाल लगा, ये धर्म सत्संग हो रहा है, सब पैसा से हो रहा है। इसलिए जीवन में मेहनत पुरुषार्थ कीजिए, पैसा कमाइए, और धन अगर है तो धन को धर्म में भी लगाइए। संत कहते हैं धन दान बिना, तन प्राण बिना, बुद्धि ज्ञान बिना तीनों बेकार है। धन है पर धर्म नहीं तो आपका धन बेकार। कुछ अंश, 10वां अंश गुरु को दीजिए, पूरा नहीं। राजा हरिश्चंद्र बनने की बात नहीं कह रही मैं, पूरा दान कर दीजिए, मरघट की सेवा कीजिए ना। 1 लाख साल का कमाते हो तो 1000 रुपया कम से कम दान में निकालिए। 1000, 99,000 अपने परिवार में, अपने बैंक खाता में, खाने में, जीने में लगा दीजिए। पर धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, परलोक के लिए 1000 रुपया आप साल का निकाल के रख दीजिए। हम 1000 की साड़ी साल में पहन के फट जाती फेंक देते हैं, उसका कहीं लिखाया नहीं जाता कितना पुण्य हुआ। पर अगर आप 1000 साल का करते हैं तो 10 साल में 10,000, 20 साल 20,000, आपका कितना हो जाएगा? भक्ति का खाता, दान का खाता, तो आपका बैंक बैलेंस बहुत हो जाएगा। ये बैंक बैलेंस होगा, ये काम नहीं आएगा, यहीं तक है, ये शरीर तक यही रखा रह जाएगा। बेटा बहू खाएंगे, पोता पोती खाएंगे, आप नहीं खाएंगे ना, आप नहीं पाएंगे। पर अगर आपने दान का खाता खोल लिया है तो आप जिस खाने में भी रहेंगे, जिस योनि में भी रहेंगे, वो खाता आपका वहां तक मिल जाएगा, आपको वहां भी मिल जाएगा। अगर आप कुत्ता योनि में भी चले गए, कुत्ता खाने में, अगर आपने दान किया कुत्ता खाने में चले गए हैं, तो कुत्ता में हाई क्वालिटी का कुत्ता, एक कुत्ता की कीमत अभी हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, 1 करोड़ रुपया एरोप्लेन से आता है। 4 नौकर लगे रहते हैं, डॉक्टर लगे रहते हैं, उसका साबुन की कीमत ही 6000 रुपया है, जिसमें वो नहाता है। एरोप्लेन में उड़ना एक आम आदमी भी नहीं जा पाता है। 6000 की साबुन में आदमी नहीं नहा पाता, और 4 लोग सेवा में आपकी भी नहीं, आप मनुष्य शरीर में। पर वो कुत्ता कौन कर्म किया होगा कि 4 नौकर आगे पीछे लगेंगे। जिस खाने में भी जाइएगा, अगर आपके जीवन में भक्ति है, धर्म है, दान है, तो वहां पर भी आपकी पूरी व्यवस्था पहले से इकट्ठी हो जाएगी। जाने से पहले आपका सब व्यवस्था हो जाएगा। जैसे हमारे आने से पहले पंडाल लग गया, टेंट लग गया, इसी प्रकार भक्ति का, दान का। तो दूसरी बात कहते हैं संत, जेब गरम, मेहनत कीजिए पर ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। और दूसरी बात याद रखना, कभी कर्ज लेके मत मरना। जीवन में याद रखना, कभी कर्ज लेके मत किसी का, जैसे हम दुकान से सामान लाए या किसी से पैसा ब्याज में लिए, तो कई बार होता ना कि हाँ दे देंगे, और कई बार नियत बदल जाती है, या कोई कारण से हम सोचते नहीं देंगे या नहीं दे पाते, उसका बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। एक घटना याद आ गई में, भागवत में एक कथा है कि एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा था, और सब्जी बेचते बेचते उसी गांव में कथा हो रही थी, तो कथा भी सुनते जा रहा था। पास में ही कथा का पंडाल लगा था, वहीं पर सब्जी बेच रहा था। कथा सुनते जा रहा था, सब्जी बेचते जा रहा था, ध्यान उधर कथा में भी था। तो कथा में पंडित जी बोल रहे थे कि जो व्यक्ति दूसरे का धन, दूसरे का रुपया लेकर बेईमानी करके या नहीं दे पाता और प्राण निकल जाते हैं, मर जाता है, तो वो ऋणी हो जाता है। दूसरे जन्म में उसके घर में माल जाल के रूप में गाय, बैल, भैंस बन के आता है। जो बैल होता ना, पहले उसी से जुताई की जाती थी, हल में करके जोता जाता है। तो जो अगर कर्ज लेके किसी के घर का मर गया, तो उसके घर में वो बैल बन के आएगा, फिर उसके पूरी खेत की जुताई करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी का खेत का, किसी का पैसा लिए हैं आप, तो ईमानदारी से लौटा दीजिएगा, नहीं तो फिर देना तो पड़ेगा, लेकिन दूसरे रूप में। अगर इस जन्म में नहीं दे पाए, वो पैसा तो देना पड़ता है। लेने देने का बदला संसार है। हम आए
तो लेने आए या देने आए। अच्छा बेटा मिल गया तो देने वाला, और अगर बेटा कुपुत्र निकल गया तो वो लेने वाला। माँ बाप की संपत्ति ले लेगा और माँ बाप को धक्का दे के बाहर कर देगा। सुपुत्र मिल गया तो माँ बाप की संपत्ति छुएगा नहीं, अपनी मेहनत से माँ बाप की सेवा करेगा। इसलिए संत कहते हैं कि लेने देने का बदला संसार है, कुछ ले लो कुछ दे दो। तो जो सब्जी बेचने वाला है वो सुन रहा था बड़े ध्यान से, उसको याद आया कि 5,000 रुपया मैंने अपने दोस्त से 20 साल पहले लिया था, पर अभी तक वापस नहीं किया। नियत बदल गई, तो मन में हुआ कि वापस कर देना चाहिए, नहीं तो दोस्त के घर में फिर अगर मर गया तो बेल बन के आना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। इसलिए अभी लौटा देना ठीक है। वो आदमी जो सब्जी बेच रहा था उस दोस्त के घर गया, 5,000 रुपया लेके दरवाजा खटखटाया। दोस्त तो नहीं निकला, पर दोस्त का बेटा बाहर आया। कहिए अंकल कौन बात है? कहा बेटा पिताजी कहाँ हैं? 5,000 रुपया हम उधार लिए थे, उसे लौटाने के लिए आए हैं। कहा पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी हमको नहीं बताए कि आपसे 5,000 रुपया हम उधार लिए हैं, इसलिए अंकल जी आप पैसा ले जाइए। का बेटा नहीं, ये पैसा अगर लेके हम मर गए तो फिर हमको बहुत चौरासी भोगना पड़ेगा। का कोई बात नहीं पिताजी, तो बताए नहीं, कौन जानता है? का कोई नहीं जानता, पर मेरी आत्मा तो जानती है। हमारा जैसा संस्कार होता है, आत्मा उसी के साथ में संस्कार के वश उसी खानी में भटकती है। इसलिए अच्छा संस्कार बनाना चाहिए। कभी चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गलत कर्मों का संस्कार नहीं बनाना चाहिए। बेटा बहुत जिद किया कि पिताजी नहीं है, छोड़ दीजिए चाचा, पैसा नहीं लेंगे, पर आदमी माना नहीं। का इस जन्म में नहीं लोगे तो अगले जन्म में हमको इससे 10 गुना ज्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए पैसा रख लीजिए, छोड़ के चला गया। इसलिए कभी किसी का कर्ज मत लेकर मरिए। तो दूसरी बात संत कहते हैं कि जेब गरम रखिए, अर्थात अपने जीवन में मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, धन कमाइए, क्योंकि धन रहेगा तो धर्म होगा, धन होगा तो परिवार ठीक से चलेगा, और धन नहीं होगा तो रोज लड़ाई होगी। पत्नी कहेगी दाल नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसलिए फालतू निकम्मा किसी को नहीं बैठना चाहिए। कितने लोग होते खाली समय है ताश खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और धन का सदुपयोग करना चाहिए। कितने लोग हैं ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना में पैसा बर्बाद कर देते हैं, जिससे बुद्धि खराब होती है, संस्कार खराब होते। कभी गांव में ऑर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर अपने बेटा बेटी को बिगाड़ना है तो ऑर्केस्ट्रा ले आइएगा, अगर बिगाड़ना है तो, और अगर सुधारना है तो सत्संग कराइए। आजकल लोग कहते हैं बेटा बेटी बिगड़ रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, बिगाड़ा जा रहा है।